नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कबीर को लेकर। जी हाँ, भारत के महान संत परम गुरु कबीर की बात हम आज करने जा रहे हैं। और कबीर की एक दोहे से हम शुरुआत करते हैं। कबीर शिक्षा को लेकर, कबीर विद्या को लेकर, कबीर जीवन को लेकर बड़ी सुंदर बात कहते हैं अपने दोहे के माध्यम से। बड़े बेबाक राय रखते हैं। और वो क्या कहते हैं, सुनते हैं। वो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। अब देखिए कबीर कितने अलग अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं कि किताब पढ़ पढ़ के पूरी दुनिया मर गई, खत्म हो गई, लेकिन कोई पंडित नहीं हो पाया। पंडित से किसी जाति से उसका कनेक्शन नहीं है। पंडित से तात्पर्य कबीर का किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म से मतलब नहीं है। पंडित से मतलब है विद्वान से। पंडित से मतलब है जो प्रकांड विद्वान हो गया, जो प्रकांड ज्ञानी हो चुका है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसके संदर्भ में कबीर बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। बड़े सामान्य शब्दों में कबीर बड़ी ऊंची बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। बहुत सारे लोग किताब पढ़ के मर गए। किताब पढ़ के लोग पंडित बनना चाहते हैं, वह संभव ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ। किताब पढ़कर आदमी पंडित बनना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है। किताबों में ज्ञान है ही नहीं तो किताब पढ़कर आप ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? यह बड़ी ही अजीब बात है। आपको आश्चर्य होता होगा सुनकर। किताब पढ़कर कोई ज्ञानी बन ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। नहीं तो बुद्ध के पास कोई कमी नहीं थी, भगवान बुद्ध के पास कोई कमी नहीं थी। वो तो जितना किताब चाहते खरीद सकते थे, मंगा सकते थे, छपवा सकते थे, लिखवा सकते थे। सभी प्रकार की सुविधाएं उनके पास थी। वो स्वयं राजा थे, वो स्वयं राजा के बेटे थे, राजकुमार थे। अब देखिए, जिन लोगों ने ज्ञान को जाना है उन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी हैं। बाबा नानक देव जी कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी किया, जरा बताइए। ऐसे एक दो नाम नहीं है, अनंत अनंत नाम है। जिन लोगों ने स्वयं को पढ़कर जीवन को जाना है, जीवन को जानने के लिए किताबों में कुछ नहीं रखा है। किताब पढ़कर आप आँख के बारे में जान सकते हैं, आप मुंह के बारे में जान सकते हैं, आप एनाटॉमी पढ़ सकते हैं, जीव विज्ञान पढ़ सकते हैं, शरीर विज्ञान पढ़ सकते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन जीवन वो नहीं है। जीवन तो उसके पार का विषय है और उसे किताबों से नहीं जाना जा सकता। एक उदाहरण के द्वारा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। शिक्षा हमें किताबों से मिलती है, लेकिन विद्या हमारे स्वयं के अनुभव से मिलती है, हमारी काबिलियत से मिलती है। हमारी जो काबिलियत हमारे भीतर पैदा होती है उसमें शिक्षा का योगदान हो सकता है। मैं शिक्षा को पूरी तरह से नकार नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं शिक्षा लेकर आपके भीतर काबिलियत पैदा करने में सहयोग मिल सकता है, लेकिन काबिलियत आती तो स्वयं के भीतर से है, अनुभव स्वयं के भीतर से ही आता है। अनेक ऐसे संत हुए हैं, अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, जिन्होंने किसी प्रकार की डिग्री नहीं ली है, जिन्होंने किसी प्रकार का शोध नहीं किया है, जिन्होंने किसी प्रकार का पीएचडी नहीं किया है, उसके बावजूद उनके पास बहुत बड़ी काबिलियत है। आप सब जानते हैं, कोई क्रिकेटर बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़ा है क्रिकेट के बारे में, खुद बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, कभी शोध नहीं किया है क्रिकेट के ऊपर में, लेकिन बहुत बड़ा महान क्रिकेटर है। आप सब इशारों को सब समझते हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे हर एक फील्ड में, हर क्षेत्र में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोध नहीं किया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा किताबों को नहीं पढ़ा है, जिनके सिर पर किताबों का बोझ नहीं है।
और ऐसा होता तो मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूँ, लगभग 10 से 15 हज़ार किताबें मैंने स्वयं पढ़ रखी है। लगभग 10 से 15 हज़ार किताबें मैंने स्वयं पढ़ रखी हैं। लेकिन हमने जाना कि उन किताबों में कुछ नहीं रखा है। यदि आप जीवन को जानना चाहते हैं तो आपको स्वयं को पढ़ना होगा, और तभी आप जीवन को जान पाएंगे, तभी आप प्रेम को जान पाएंगे। प्रेम का मतलब है परमात्मा से। प्रेम का तात्पर्य है समष्टिगत प्रेम। प्रेम का तात्पर्य किसी स्त्री का प्रेम नहीं है, किसी पुरुष का प्रेम नहीं है, शरीर का प्रेम नहीं है, समाज का प्रेम नहीं है, धरती का प्रेम नहीं है, पूरे समष्टि के प्रेम से उसका तात्पर्य है। कबीर जो कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, वो जो 2.5 अक्षर प्रेम है वो प्रेम समष्टिगत है, वो कॉस्मिक प्रेम की बात कर रहे, वो दिव्य प्रेम की बात कर रहे हैं, वो आत्मिक प्रेम की बात कर, वो परमात्मिक जो प्रेम है उस प्रेम की बात कर रहे हैं। इन दिनों कोरोना का पीरियड चल रहा है, हम सब पूरी दुनिया के लोग इसको झेल रहे हैं, जी रहे हैं। आप समझिए, बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले बहुत सारी शिक्षा ले रखी है वो इन दिनों डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जिन्होंने बड़ी मोटी मोटी किताबें रख रखी हैं, आप मेरे साथ देख सकते हैं, किताबों का गट्ठर पड़ा हुआ है, पूरा रैक किताबों से भरा पड़ा है। ऐसे पता नहीं कितने किताब हमारे पास मौजूद हैं, और हम सबों के पास मौजूद हैं। जिन लोगों ने इन सारी किताबों को पढ़ रखा है वो कोरोना पीरियड में वो इतना समझ नहीं पा रहे हैं कि खुद को कैसे हैंडल कर सकते हैं, अपनी मानसिकता को कैसे स्थिर रख सकते हैं। उनके भीतर इतनी काबिलियत आज तक पैदा नहीं हो पाई। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले लोग इन दिनों परेशान हैं, डरे हुए हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या करने तक की सोच रखते हैं, सोच रहे हैं आत्महत्या करने की। छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अपने क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग जो महारत हासिल कर चुके हैं वैसे लोग भी आत्महत्या करने को आतुर हैं। क्यों? जबकि उन्होंने तो बहुत शिक्षा ले रखी है। उनके भीतर प्रेम नहीं है। मैं कहता हूं उनके भीतर विद्या नहीं है। मैं कहता हूं उनके भीतर स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, काबिलियत नहीं है। अगर काबिलियत पैदा हो चुकी होती तो वह यह भी जान चुके होते यह जीवन एक न एक दिन तो नष्ट हो ही जाएगा, फिर मैं क्यों अपने आप से नष्ट करूं। यह जो जीवन रूपी दिया है जिसमें बाती लगा हुआ है और जल रहा है, कुछ प्रकाश फैल रहा है, यह दिया का तेल एक न एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। फिर क्यों हम समाप्त कर दें, हम क्यों उसको फूंक मारकर बुझा दें। भगवान बुद्ध एक सुंदर बात करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, किताबों का बोझ लेकर मत घूमो। किताबें तो दूसरे की मानसिकता का फल है। किताबें तो दूसरों के द्वारा लिखी गई हैं, और जिन लोगों ने लिखा है वह भी कोई ज्ञानी नहीं है, वह भी ऐसे ही 2 कौड़ी के लोग हैं जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जी हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर लोग जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो 2 कौड़ी से ज्यादा के लोग नहीं हैं। 2 कौड़ी से ज्यादा उनका मूल्य नहीं है। उन्होंने अपनी कोई काबिलियत उन किताबों में नहीं डाली है। हाँ, कुछ लोगों ने किताबों में काबिलियत डाली है, लेकिन उसको पढ़कर आपको कोई ज्यादा फायदा हो नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरे की मानसिकता को समझना इतना आसान काम नहीं है। दूसरे की मानसिकता को समझने से पहले स्वयं की मानसिकता को समझना होगा आपको। जब तक आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे तब तक दूसरों को जानना असंभव है। वही साधु, वही महात्मा, वही संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति दूसरों के बारे में सब कुछ जान सकता है जिसने स्वयं को जान लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया है, जिसने जीवन को समग्रता से जान लिया है। वही व्यक्ति दूसरे के संबंध में सब कुछ जानता है। अन्यथा किताब पढ़कर आप दूसरों के बारे में नहीं जान सकते। किताब पढ़कर तो आप स्वयं के बारे में भी नहीं जान सकते, तो फिर दूसरे के बारे में जानने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो जो कबीर कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, किताबों के चक्कर में जो पड़े हुए हैं
उससे थोड़ा बाहर आइए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ किताब पढ़कर अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझ रहे हैं। आप जरा गौर कीजिए, आप स्वयं अपना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए और स्वयं अपना मनोवैज्ञानिक परीक्षण कीजिए, स्वयं अपना काउंसलिंग कीजिए। और वह उसका आधार क्या होगा? उसका आधार यह होगा कि आप जानिए तो सही, आपके शरीर में कितने प्रकार के रोग हैं, आपकी मानसिकता में कितने प्रकार की व्याधियां घर कर गई हैं, कितने प्रकार के मानसिक रोग से आप पीड़ित हैं। शारीरिक रोग तो किसी को भी लग सकता है, शारीरिक रोग तो साधु को भी लग सकता है, लेकिन मानसिक रोग, मानसिक रोग अगर साधु को है तो वह साधु नहीं हो सकता। यही पैमाना है साधु और असाधु में, यही पैमाना है शिक्षा और विद्या का, यही पैमाना है जगे हुए व्यक्ति में और सोए हुए व्यक्ति में। इसलिए कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आप जिस दिन अपने प्रेम को जान लिया, जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया, जिस दिन आपने समग्रता से समष्टि को जान लिया, अपनी प्रकृति को जान लिया, भीतर और बाहर की प्रकृति को जान लिया, आप सभी प्रकार के रोग से मुक्त हो जाएंगे। यह तो शारीरिक रोग की बात मैंने आपसे कही, यह तो मानसिक रोग की बात मैंने आपसे कही। इसके अलावा और भी रोग हैं। इस शरीर के भीतर 6 और शरीर हैं, उसमें भी न जाने कितने प्रकार के रोग लगे हुए हैं। वहां तक तो किताबें आपको ले ही नहीं जा सकती। किताब तो आपको सिर्फ शारीरिक रोग के बारे में बता सकती है, किताब तो आपको सिर्फ मानसिक रोग के बारे में बता सकती है, लेकिन शारीरिक और मानसिक रोग के अलावा और अनेक प्रकार के रोग हैं जिसके बारे में कभी आप समझ नहीं सकते। इसको वही समझ सकता है जो संबोधि को उपलब्ध हो गया हो। इसलिए कहता हूं, प्रेम को जानिए, स्वयं को जानिए, जीवन को जानने का प्रयास कीजिए। संभव है आप सब चीज को जान जाएं और जाते जाते आपको यह लगे कि जीवन को जानकर जीवन से मुक्त होकर जा रहा हूं, जीवन को जानकर मजे से जा रहा हूं। अधिकतर लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत बहुत ऊंचाइयों को छुए हुए लोग जीवन के अंतिम दिनों में इतने दुखद मौत मरते हैं जिनको देखकर आपको नफरत होती होगी, जिनको देखकर आपको लज्जा आती होगी, जिनको देखकर आपको आश्चर्य होता होगा। इतना बड़ा सत्ताधीश, इतना बड़ा मठाधीश और इतनी बुरी मौत मरा है। चिंता होती है ना, सोचने पर विवश होते हैं ना, वही पैमाना है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।